Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the length of axis, coordinates of the vertices, coordinate of the foci, eccentricity, and the length of the lattice rectum of the following hyperbola, that is y square upon में 16 minus x square upon में 49 equal to 1. Okay, so first I write key concept. Key concept is the foci and vertices with coordinates 0 plus minus a and 0 plus minus a respectively equation, then ऐसा लिख लेते हैं then equation of hyperbola is y square upon में a square minus x square upon में b square equal to 1. तो अगर किसी हाइपरबोला के फोकाई y एक्सिस पे और वर्टाइसिस भी y एक्सिस पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये सी टाइप की इक्वेशन है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम जैसे ही कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज एक्स सॉरी वाई स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, ये क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा 16 और बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा 49. दैट इज ए हमारा आ जाएगा 4 और बी हमारा आ जाएगा 7. तो ए भी आ गया और बी भी आ गया. अब इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर लेते हैं. जो इसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला की होती है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर. तो 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 7 7 जब 49 और ए की वैल्यू क्या है 16. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई 16 प्लस 49 और अपॉन में कितना 16, दैट इज ई. तो 9 और 6 15 कैरी 1 हो गया. तो 4 5 और ये 6, तो ये आ जाएगा 65 अपॉन में कितना 16, दैट इज अंडर रूट 65 अपॉन में 4. ये सेंट्रिसिटी आ जाएगी. अब एक एक करके फाइंड कर लेते हैं. इसने पूछा लेंथ ऑफ एक्सिस, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वो होता है इसका 2a और a की वैल्यू क्या है हमारी 4 और b की वैल्यू 7 लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू क्या है 7 है. तो 2 इंटू 4 दैट इज 8. नेक्स्ट वन क्या है हमारा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो वो हो जाएगा हमारा 2b. तो 2 इंटू 7 दैट इज 14 यूनिट. ओके, नेक्स्ट वन इज इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टाइसिस. सेकंड वन इसेंट्रिसिटी, सॉरी कोऑर्डिनेट नॉट इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस. तो वो क्या होगा हमारा 0 प्लस माइनस ए, तो हो जाएगा हमारा 0. ए की वैल्यू क्या है हमारी 4. ठीक है, थर्ड थर्ड क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो वो होगा हमारा 0 प्लस माइनस ए इंटू ई. तो वो हो जाएगा हमें 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 4 है, ई की वैल्यू क्या है अंडर रूट 65 अपॉन 4
तो इसको जैसे ही हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा √65, 0 कॉमा प्लस माइनस √65। अब नेक्स्ट वन इज सेंट्रिसिटी, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड थर्ड वन। तो सेंट्रिसिटी कितने आई है, √65 अपॉन में 4, विच इज ऑलवेज लेस देन √65 upon में 4, which is greater than 1 because the centricity of hyperbola is always greater than 1. Fourth one is length of latus rectum. Length of latus rectum, तो वो हो जाएगा हमारा 2b² बाय में a। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो 7 है, तो b² कितना हो जाएगा 49, और a की वैल्यू क्या है 4 है, तो आंसर आ जाएगा 49 बाय में 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। ओके, कंप्लीटेड। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब फाइंड कर लिया हमने। तो हमने की कॉन्सेप्ट की हेल्प से सारी टर्मिनोलॉजी क्या कर ली, फाइंड कर ली है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।